उत्तर प्रदेश राउंड 2 की काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुकी है। अगर राउंड 1 पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो अपनी सीट को अपग्रेड कैसे करेंगे, या फिर अगर सीट छोड़ना चाहते हैं तो रेसिग्नेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, बात करेंगे इन सब के बारे में डिटेल्स में आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती, डायरेक्टर ओम एडुकेयर, स्वागत करता हूं आप सबका। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राउंड 2 की काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जो न्यू रजिस्ट्रेशन हैं वो जल्द शुरू होने वाली हैं। तो एक बार आपको जो शेड्यूल है वो डिटेल्स में दिखा देता हूं। 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन से शुरू होंगे 11 बजे से, और ये 26 नवंबर तक रजिस्ट्रेशंस चलेंगे। 27 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। राउंड 1 में लगभग 16,000 पार्टिसिपेंट्स थे, इस बार ये संख्या बढ़ेगी। हालांकि राउंड 1 में कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम जरूर था लेकिन चॉइस फिलिंग वो नहीं कर पाए थे। ऐसे कैंडिडेट अभी चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट जमा करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करके एलिजिबल हो सकते हैं। तो 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, और चॉइस फिलिंग जो है वो 12 दिसंबर से शुरू होगी और 14 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या सावधानी बरतनी है इस वीडियो में मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट है, वो 16 दिसंबर को आएगी, और जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके एडमिशन प्रोसीजर आपको पूरा करना है, इसके लिए जो तारीख तय की गई है वो 17 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर 2020 तक की तारीख है। 21 दिसंबर के बाद मॉपअप राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी, तो 21 दिसंबर जो है वो राउंड 2 के लिए लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। कुछ जरूरी बातें हैं वो आपको बता देता हूं। बात करें अगर रजिस्ट्रेशंस की, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि राउंड 1 पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फिर जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उन्हें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। upneet.gov.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, 2000 रुपीज की पेमेंट करनी है आपको। यहां से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की समय ही आपको अपना नोडल सेंटर सिलेक्ट करना है जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी आपको 2000 रुपीज पे करने हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन 2000 पेमेंट नहीं कर पाए थे, वो सीधे सीधे 2000 का पेमेंट करेंगे और वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2000 भी पे कर दिया था लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं कर पाए थे, वो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसी नोडल सेंटर पे जो उन्होंने राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के समय ऑप्शन में भरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो चुकी है लेकिन वो एडमिशन लेने नहीं गए हैं, यानी कि जो 2 लाख रुपीस की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो उनकी जब्त हो चुकी है। ऐसे स्टूडेंट अगर चाहे तो फिर से डिमांड ड्राफ्ट 2 लाख रुपए की जमा करके वो आगे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। राउंड 2 वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है वो इस नाम से बनानी है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। डिमांड ड्राफ्ट सीटीएस होनी चाहिए। आमतौर पे अभी सारे बैंक्स में सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट ही बनते हैं। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन फर्दर वो काउंसलिंग नहीं प्रोसीड करना चाहते हैं, उन्हें उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में ये बात कही हुई है कि आपने जिस नोडल सेंटर पे डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था वो आपको उसी नोडल सेंटर से वापस लेनी है, लेकिन ये राउंड 2 के बाद होगा और इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन जो है वो यूपीडीजीए में जारी करेगा। आपने जहां पे वो डीडी जमा की थी वहां पर जाके आपको नोटिस आने के बाद जाना है, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अपने डिमांड ड्राफ्ट को कलेक्ट कर लेना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही गई है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, जो कैटेगरी बेनिफिट क्लेम कर रहे थे लेकिन उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए थे राउंड 1 में, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स बन गए हों तो वो उन्हें जाके अपडेट करा सकते हैं और राउंड 2 से या फिर राउंड 2 एंड ऑनवर्ड्स कह सकते हैं आप, मॉपअप तक के लिए वो कैटेगरी बेनिफिट जो है वो क्लेम कर पाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनाना है वो सरकारी कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपीज का बनाना है, चाहे आप सरकारी कॉलेज में डेंटल के लिए जाएं या फिर एमबीबीएस के लिए। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए बनाना है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, और सिर्फ डेंटल प्राइवेट से करना चाहते हैं
तो 1 लाख रुपीस का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करना है। एक बात ध्यान रखेंगे कि चाहे आप राउंड 1 में रजिस्टर करें या फिर राउंड 2 में, जब मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी तो आपको एक बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1000 रुपीज चार्जेस होते हैं, लेकिन चाहे आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर आपने राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया हो यूपी की काउंसलिंग में, मॉप अप राउंड में आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन की। आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते। ऐसे स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, आप एज इट इज छोड़ दें, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो सीट है वो सीट रिटेन्ड रहेगी। और ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन चाहते हैं उन्हें फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, वो सोच समझ के कॉलेजेस को फिल करेंगे। हालांकि जो कट ऑफ है वो राउंड 1 से हाई जा सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन कम ही सीटें आती हैं राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जो कट ऑफ होती है वो हायर साइड में होती है। वो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करेंगे, बेटर क्वालिटी के कॉलेजेस ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपग्रेडेशन में आपको जैसे ही नया कॉलेज मिलता है पुराना कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और आपको नए कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। ऐसे में जो फीस का डिमांड ड्राफ्ट आपने नोडल सेंटर पे जमा किया है वो उस नए कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बाकी के जो चार्जेस हैं वो आपको कॉलेज पहुंच के वहां पे जमा करने होते हैं। राउंड 1 में एक बात कही गई थी कि आपको नोडल सेंटर पे डिमांड ड्राफ्ट तो डिपॉजिट कर देना है, लेकिन आपको वहां पर पेमेंट नहीं करना है, कॉलेज में पेमेंट नहीं करना है, बाकी की फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। लेकिन आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ने हमें ये बताया कि कॉलेज के द्वारा उनको दबाव दिया गया कि वो कॉलेज जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करें, और कई सारे कॉलेजेस से ऐसी खबरें भी आई हैं कि वो एडिशनल पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो आप सबको सलाह देना चाहता हूं कि फिलहाल कॉलेजेस को एंटरटेन न करें। राउंड 2 में जब अलॉटमेंट जारी हो जाएगी इसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर है वो आपको कॉलेज में जाके कंप्लीट करना है। कॉलेज अगर धमकी भी देता है सीट कैंसिल करने की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सीट की अलॉटमेंट सरकार करती है। एक प्राइवेट कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का है वो न तो आपको एडमिशन दे सकता है और नहीं आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। ऐसे में अगर कॉलेज आपके ऊपर दबाव बना रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, राउंड 2 की काउंसलिंग हो जाने दें। इसके बाद आप चाहें तो यूपीडीजीएमई से इस बारे में बात कर सकते हैं कि कॉलेज द्वारा जो अधिक फीस की डिमांड की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन से बाहर है, कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी और वहां से आपको राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। फिलहाल बात करें ऐसे कैंडिडेट्स की जो एडमिशन ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन वो सीट छोड़ना चाहते हैं, तो अगर उनके पास किसी दूसरे राज्य का अलॉटमेंट है तो उस अलॉटमेंट लेटर को दिखाकर अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। 10% जो है टोटल अमाउंट जो ट्यूशन फी का उन्होंने डिपॉजिट किया है उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, बाकी के पैसे वापस हो जाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उनकी सेफ रहेगी। और अगर आपको किसी दूसरे राज्य में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बावजूद इसके आप अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में जो 50% ट्यूशन फी आपने जमा किया था उसका नुकसान होगा, बाकी के 50% अमाउंट आपको वापस मिल जाएंगे। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 2 लाख रुपए की दे रखी उसका भी 50% डिडक्ट हो जाएगा और वहां से 1 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। और टाइमलाइन क्या है इसको लेके एक पुरानी नोटिस है यूपीडीजीएमई की वेबसाइट पे, आप यहां पे देख सकते हैं। इस नोटिस में जो डेट दिया हुआ है वो इन्होंने लिख रखा है कि द्वितीय चक्र की चॉइस फिलिंग के पूर्व यानी 2 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे तक। हालांकि ये जो डेट्स हैं ये अब चेंज हो चुकी हैं क्योंकि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आगे बढ़ चुका है। ऐसे में जो चॉइस फिलिंग है उसके 2 दिन पहले तक शाम को 4 बजे तक आप चाहें तो अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। संभावना है कि इससे रिलेटेड जो नई नोटिस है यूपीडीजीएमई पे वो जल्द ही जारी हो जाएगी। और यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि अगर आप कहीं और की अलॉटमेंट दिखाते हैं तो 10% आपकी ट्यूशन फी में से काट के बाकी की फीस आपको वापस मिल जाएगी। और अगर कहीं आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सीट को छोड़ना चाहते हैं तो 50% जो है वो ट्यूशन फी का और सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपका कैंसिल होगा और आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर हैं यहाँ से आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर सेटिस्फाइड हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है तो सीट छोड़ने का ऑप्शन है या फिर आप अपग्रेडेशन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।